हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कविंद्र शर्मा पर। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। और बच्चों, सफिक्स और प्रीफिक्स की जो हमारा टॉपिक चल रहा है, आज ये उसका लास्ट वीडियो है। आज हमारा वर्कशीट नंबर 97 है, उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। और इसी वर्कशीट में भी हम सफिक्स और प्रीफिक्स का सही प्रकार से यूज करना सीखेंगे। पिछली वर्कशीट में मैंने आपको बता दिया है कि प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग और सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। प्रीफिक्स हैं वो शब्द से पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, जबकि सफिक्स शब्द के बाद में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। तो आइए हम इसको थोड़ा सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या है। इस प्रश्न में लिखा है मेक न्यू वर्ड्स by adding prefix given in the box। यानी इस बॉक्स में जो दिया गया है, बॉक्स आपके सामने दिख रहा है स्पष्ट। इस बॉक्स में आपके सामने चार क्या हैं, इसमें बॉक्स में कुल मिला के 4 प्रीफिक्स हैं। पहला है अन, दूसरा है मिस, तीसरा है डिस और चौथा है बाई। इन 4 का प्रयोग करके हमें नए नए शब्दों का क्रिएट करना है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। पहला शब्द आपको दिख रहा है साइकिल। अब आप सोचिए और दिमाग लगाइए कि साइकिल में यदि हमने अन लगाया तो बना अन साइकिल, ये कोई शब्द नहीं होता है। मिस लगाया तो बना मिस साइकिल, ये भी कोई शब्द नहीं होता है। इसी प्रकार हमने डिस लगाया तो डिस साइकिल भी कोई शब्द नहीं होता है। लेकिन यदि हमने इसमें साइकिल में बाई लगा दिया तो बाइसिकल एक शब्द होता है और ये साइकिल की अंग्रेजी होती है। तो पहला शब्द में अपन बी आई का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार जो दूसरा शब्द है उसमें आप जानते हो कि एबल में यू एन लगा देते हैं तो बन जाता है एबल अनेबल। इसी प्रकार काइंड है, इस काइंड में आप यदि अन लगा देते हैं तो ये बन जाता है अनकाइंड। इसी प्रकार बिहेव में आप जानते हो MIS लगा देते हैं तो ये बन जाता है मिसबिहेव। बिहेव मीन्स अच्छा व्यवहार, मिसबिहेव का मतलब दुर्व्यवहार। इसी प्रकार अंडरस्टैंड में भी आप जानते हो मिस लगाते हैं। अंडरस्टैंड का मतलब एक प्रकार की समझ और मिस अंडरस्टैंड मतलब एक कन्फ्यूजन की स्थिति। और सबसे लास्ट है अपना एग्री में बच्चों हम लगाते हैं डिस, तो एग्री का बन जाएगा अपना डिसएग्री। इस प्रकार से है बच्चों, आपने देखा कि बिल्कुल आसान है और जितना हम इनका प्रयोग करेंगे उतना हमारी समझ विकसित होती जाएगी। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में सफिक्स का प्रयोग करना है। पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, प्रीफिक्स का प्रयोग। तो इसमें हमें शब्द बाद में लगाना है, सफिक्स का मतलब बाद में। तो देखिए बच्चों, ये पहला वीक मतलब होता है कमज़ोर। तो कमज़ोर आपने खूब पढ़ा होगा, वीक शब्द में NESS लग जाता है तो बन जाता है वीकनेस। मेरे वीकनेस आ गई, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं अरे मेरे तो बहुत वीकनेस आ गई है। तो ये वीकनेस शब्द है, वीक प्लस नेस से बनकर बना है। इसी प्रकार फैथ, आप एप्लीकेशन लिखते हो तो एप्लीकेशन में आपको आता है फैथफुल्ली, तो आप जानते हो फैथ में लगता है फुल, तो बन गया फैथफुल। इसी प्रकार आप लिखते हो एप्लीकेशन के नीचे ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली, तो ओबीडियंट में लगता है LY, तो बन गया ओबीडियंटली। इसी प्रकार यूज, हम बोलते हैं यार ये चीज़ तो यूज़फुल है या यूजलेस है, इसमें दोनों लग सकते हैं। अगर कोई चीज़ उपयोगी है तो उसमें यूज़फुल कर सकते हैं, इसमें दोनों लग सकते हैं। यूज़फुल भी हो सकता है और यूजलेस भी हो सकता है। काम की चीज़ है तो यूज़फुल, काम की चीज़ नहीं है तो यूजलेस। इसी प्रकार एबल वॉश में एबल लगाएंगे। वॉश मीन्स होता है धोना और वॉशेबल का मतलब हो गया धोने योग्य। ऐसा कपड़ा जिसको हम धो सकते हैं, कोई ऐसी चीज़, तो वो होगी वॉशेबल। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस वर्कशीट में सफिक्स एंड प्रीफिक्स का प्रयोग करना सीखा। तो अब मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस वर्कशीट को देखने के बाद सफिक्स और प्रीफिक्स में बिल्कुल निपुण हो गए होंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप पूर्व में जारी की गई दोनों वर्कशीट को देखें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपको यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आती है तो मैं उसको देखूँगा और उसके ऊपर अगला वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।